और अब मौसम का अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। ग्वालियर से है सबसे पहले अपडेट। बर्फीली हवा से यहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जिले का तापमान 7.6 डिग्री दर्ज किया गया है। अगले 4 दिन तक चंबल में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। तो मध्य प्रदेश में कल भी जैसा कि आपको बताया था कि जो सर्दी है वो लगातार बढ़ रही है। ओले गिरने की भी संभावना वहां पर जताई गई है। बारिश हो सकती है। बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। फिलहाल ग्वालियर का जो तापमान है वो 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अगले 4 दिन तक चंबल में ऐसे ही घना कोहरा छाए रहने के आसार भी जताए गए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी मौसम का कुछ ऐसा ही हाल है। सरगुजा संभाग के 5 इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर की चपेट में आ गया पूरा मैनपाट और साथ ही उत्तर छत्तीसगढ़ में भी घना कोहरा छाया हुआ है। ओस की बूंदें यहां पर जम गई। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं मैनपाट का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 4 डिग्री के नीचे तापमान पहुंच गया है तो कितनी ज्यादा ठंड वहां पर महसूस हो रही होगी। और कोंडागांव में भी कुछ ऐसा ही हाल है। कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ रही है। मौसम खुलते ही ठंड अचानक बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री दर्ज किया गया है। लोगों ने अलाव का सहारा लिया है ठंड से बचने के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में यहां पर लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। ठंड का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दिन में भी लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिशें करते हुए नजर आए हैं। और मौसम की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर से नासिर गौरी और अंबिकापुर से रोशन सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ग्वालियर का रुख करेंगे। नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, किस तरीके का अलर्ट ग्वालियर में जारी किया गया है? मौसम विभाग ने क्या संभावना जताई है? साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश के मौसम का अपडेट भी बताइए। देखिए, ग्वालियर जो कश्मीर में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में जो पारा है वो एकदम से लुढ़क गया है और 70.6 तक ग्वालियर का पारा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पचमढ़ी के बाद दतिया में सबसे कम जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग के मुताबिक 2-3-4 दिनों तक इस तरह की स्थिति ग्वालियर चंबल अंचल में रहने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी कोहरे के कारण है, क्योंकि अल सुबह से ही कोहरा है वो हो जा रहा है, जिसके कारण जो ट्रेन की जो रफ्तारें हैं सबसे ज्यादा वो थम रही है। ग्वालियर चंबल अंचल से जो 10 से ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो 1 घंटे से ज्यादा लेट चल रही है। तो ये काफी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है रेलवे स्टेशन पे जो यात्री है उनको करना पड़ रहा है। तो इसके साथ ही जो प्रशासन और नगर निगम ने भी इंतजाम किए हैं, क्योंकि जो एक शहर से दूसरे शहर के जो लोग आते हैं अपने दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, वहां पर रैन बसेरे हैं वो चालू किए गए हैं, क्योंकि यात्रियों को परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी खुद भी रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है उसी तरह से ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है। अभी 7.6 है, लेकिन इससे पहले अगर हम बीते दिनों की बात करें तो पारा 4 डिग्री तक पहुंच गया था। तो समझा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में किस तरह का जो तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। सबसे अभी परेशानी वाली बात यही है क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। हालांकि अब धूप आ गई है तो कोहरा जो है छट गया है, लेकिन जो अगर 8 बजे तक की बात करें तो विजिबिलिटी है वो लगभग 50 से 100 मीटर तक की थी। तो ऐसे में लोगों को घर से निकलना, यानी कि जो अल सुबह जो वर्किंग के लिए लोग जाते हैं, अपनी उनकी अगर सुबह की शिफ्ट होती है तो उनको काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है।
बिल्कुल नासिर, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि कोहरे की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियां तो हो रही होंगी और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कि ट्रेनों के समय में भी बदलाव हुआ होगा, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा घना है तो ट्रेन जो है वो देरी से चल रही होंगी। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मौसम का अपडेट देने के लिए अंबिकापुर से रोशन सोनी लाइव जुड़ गए हैं। और रोशन, अंबिकापुर में मौसम का क्या हाल है और साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त क्या संभावना मौसम की बनी हुई है? जी, बिल्कुल। सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग इलाके में इन दिनों जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड पड़ने से अंबिकापुर सहित उत्तर छत्तीसगढ़ का तमाम इलाका जो है वो सिहर उठा है। वही बात करें पूरे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में जो है कड़ाके की ठंड जो है अलग-अलग इलाकों में पड़ रही है। यही कारण है कि लोग जो है ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का और जगह-जगह अलाव जला करके जो है आग के पास मौजूद हैं और लगातार ठंड से बचने के लिए अलग-अलग उपाय कर रहे हैं। बात करें सरगुजा संभाग इलाके की तो अंबिकापुर संभाग मुख्यालय की अगर बात करें तो यहाँ पारा जो है न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री के पास पहुंच गया है। वही बात करें छत्तीसगढ़ के शिमला मैन पार्ट की जो सरगुजा जिले में पड़ता है, यहाँ न्यूनतम तापमान जो है वो 4 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। वही बात करें सामरी पाट इलाके की तो यहाँ भी 4 डिग्री के नीचे जो है तापमान जो है वो पहुंच गया है। कुल मिला के उत्तर छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी इलाका है, लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ का इलाका यानी सरगुजा संभाग का इलाका जो है वो कड़ाके की ठंड से सिहर उठा है। जो ठंडी जो हवाएं जो है वो उत्तर छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से होकर गुजर रही है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने भी जो है आगामी 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने का जो है अलर्ट जारी किया। यही कारण है कि लोग जो है धूप निकलने के बाद बाहर अपने घरों से ही निकलते नजर आ रहे हैं। लगातार मैनपाट और सरगुजा संभाग इलाके में हाड़ कपा देने वाली जो है ठंड जो है वो पड़ रही है। यही कारण है कि लोग जो है सुबह सुबह जो है जब धूप निकल जा रहा है उसके बाद ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें देख करके आप हमारे दर्शक और आप सीधे तौर पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सरगुजा संभाग इलाके में किस तरीके की कड़ाके की ठंड पड़ रही है, किस तरीके से ओस की जो मोटी बूंदें जो है, बर्फ की चादर जो है वो बिछ गई है। और सरगुजा संभाग यानी उत्तर छत्तीसगढ़ के इलाके में जो ठंड पड़ रही है उसकी तस्वीरें जो है वो ये बता रही है कि सरगुजा संभाग का इलाका जो है वो कड़ाके की ठंड से जो सिहर उठा है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का शिमला इसे कहा जाता है और यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही। बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक भी पहुँचते हैं मौसम का जो लुत्फ है वो उठाने के लिए, लेकिन ज़रूरी है कि प्रशासन ने व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त रखी हों, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है और इसके चलते लोगों को भी परेशानियां हो रही होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब कोंडागांव की ये तस्वीरें देखिए, कितनी खूबसूरत है। सुहावना मौसम यहाँ पर भी हो चुका है, कड़ाके की ठंड यहाँ पर भी पड़ रही है। अल सुबह की ये तस्वीर है, ये खूबसूरत नज़ारा। मौसम खुलते ही यहाँ पर ठंड तो बढ़ ही गई है। 7 से 8 डिग्री तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। और अब दिल्ली की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो दिल्ली की सर्दी जो कि फेमस है, दिल्ली में सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ती है और मौसम भी सुहावना हो जाता है। दिल्ली की सुबह की ये तस्वीरें आप देखिए, आज सुबह की ये तस्वीर है। न्यूनतम तापमान भी यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो कि तापमान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है। देश भर में ठंड और कोहरे का असर इस वक्त देखने को मिल रहा है और देश की राजधानी दिल्ली, ये तस्वीरें देखिए, सुबह की ये तस्वीरें हैं, खूबसूरत नज़ारा है। और अब गुवाहाटी का ये खूबसूरत नज़ारा देखिए, यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा छाया हुआ है। लोगों को आने जाने में तो परेशानी हो ही रही होगी, लेकिन ठंड में तो ये हालात बनते ही हैं और इस वजह से ट्रेनों के समय में भी बदलाव हुआ है। चूँकि बढ़ते कोहरे की वजह से आने जाने में परेशानी होती है और इसी वजह से आवागमन जो है ट्रेनों का, उसमें भी समय में परिवर्तन हो जाता है। और अब अयोध्या की सुबह की ये तस्वीरें देखिए, रामलला के दरबार की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
रामलला की 3 जनवरी की सुबह की ये तस्वीरें और अभी भी श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। 31 दिसंबर से अब तक यहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और मौसम भी यहां पर सुहावना हो चुका है। और अब आगरा की ये तस्वीरें देखिए, यहां पर भी मौसम सुहावना हो चुका है। देश भर के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम इस वक्त पूरे देश भर में बेहद ही अच्छा हो चुका है, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है और इसी के चलते देश भर में कोहरा छाया हुआ है अलग अलग हिस्सों में। और वाराणसी की सुबह की ये तस्वीरें देखिए, कोहरा इतना ज्यादा है कि देखना मुश्किल यहां पर हो रहा है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। तो एक तरफ ठंड ने लोगों की मुसीबतें तो बढ़ाई हैं, लेकिन इस ठंड का मजा भी कुछ अपना अलग ही है।